नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद में जब राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की तस्वीर लहराई थी तो मोदी बुरी तरह बिदक गए थे। यहां तक कि इसे कार्यवाही तक से हटा दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो उन्होंने फिर से कह दिया कि मोदी सरकार को अडानी चला रहे हैं या मोदी अडानी के एजेंट की तरह काम करते हैं। भाजपा इस पर फिर से भड़की तय था, लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जिसने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर लगने वाले इस आरोप को और गाढ़ा कर दिया है कि वो किसानों के फायदे के लिए नहीं, अडानी के फायदे के लिए काम करते हैं, देश के धन्ना सेठों के फायदे के लिए काम करते हैं, खरबों में खेलने वाली कंपनियों के फायदे के लिए काम करते हैं। जी हां, रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक वेबसाइट ने रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के चेहरे से एक और नकाब उतार दिया है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कृषि कानूनों के आने से बहुत पहले ही देश के तमाम हिस्सों में बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम क्यों खड़े हो गए थे, क्यों अडानी के साइलोज खड़े हो गए थे। इस रिपोर्ट में सबूतों के साथ कहा गया है कि खाने पीने की चीजों पर जमाखोरी से पाबंदी हटाने वाला कानून मोदी अडानी के कहने पर लेकर आए थे और इसे आनन फानन में संसद से पास करा लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने ऐसा इसलिए किया था कि अडानी समूह ने खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटाने की खुली पैरवी की थी। इसके बाद केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई, उनमें से एक में जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। आपको याद हो तो 2020 में सरकार ने कृषि कानून बना डाले थे, जिन्हें किसानों के भारी विरोध के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रद्द करना पड़ा था। इन तीनों कृषि कानूनों में से एक था कि कॉरपोरेट यानी अरबपति कारोबारियों को चावल, गेहूं और दाल जैसी जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी करने की पूरी छूट होगी। इसके पहले तय मानक से ज्यादा अनाज अपने गोदामों में रखना अपराध था। इसके साथ ही अरबपति जमाखोरों को यह छूट भी दे दी गई कि वह स्थानीय कृषि विक्रय केंद्रों के बाहर अनाज खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, मोदी के दोस्त अडानी और दूसरे धन्ना सेठों को अनाज की कीमत खुद तय करने की छूट दे दी गई। इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए खास तौर पर यह क्लॉज जोड़ा गया कि सरकार केवल अकाल की स्थिति में या खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें पिछले साल की तुलना में 50% बढ़ने पर ही जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन निर्यात करने वालों पर यह भी लागू नहीं होगा। इससे पूरे देश में नरेंद्र मोदी की अडानी परस्ती के खिलाफ किसानों का विद्रोह भड़क उठा था। हजारों किसान 1 साल तक सर्दी, गर्मी, बरसात और कोरोना वायरस की लहरों का सामना करते हुए दिल्ली के बाहरी इलाकों में डेरा डाले रहे। उस समय भी संयुक्त किसान मोर्चा ने यही कहा था कि मोदी अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून लेकर आए हैं। नई रिपोर्ट ने इस आरोप को और पुख्ता कर दिया है कि मोदी अडानी के केवल यार ही नहीं है, उसके मुनाफे के लिए देश का कानून भी बदल डालते हैं, चाहे वो देश के किसानों के खिलाफ ही क्यों ना हो। जरा रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को ठीक से समझिए कि किस आधार पर उसने मोदी को अडानी परस्त प्रधानमंत्री कहा है। क्रोनोलॉजी देखिए। मोदी 2018 में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जुमला उछालते हैं। इसके 2 महीने बाद ही अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति, इंटर मिनिस्टेरियल समिति का गठन कर दिया जाता है। यह समिति कृषि कार्यकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों से विचार करके 14 खंडों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, लेकिन मोदी इसको कूड़े में फेंक देते हैं। क्यों? इसको भी समझिए। इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी के दूसरी तरफ नीति आयोग एक टास्क फोर्स का गठन करता है और किसानों की तकदीर का फैसला करने के लिए वो बात किससे करता है? गौर कीजिएगा, मोदी के प्यारे अडानी से, लाला रामदेव के पतंजलि से, महिंद्रा ग्रुप से, बिग बास्केट से, एमेलगम से, एडवेंट से। इस टास्क फोर्स में शामिल जो भी धन्ना सेठ शामिल था, वो अलग अलग तरीके से अपने लिए किसानों से मुनाफा लूटने की योजना बनाकर बैठा हुआ था। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में महिंद्रा ने किराए पर ट्रैक्टर सेवा का प्रस्ताव दिया। पतंजलि के प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी किसानों को उच्च उपज वाले बीज प्रदान करेगी, जबकि पतंजलि का खेती से उतना ही लेना देना है,
उसको खेती का उतना ही ज्ञान है जितना लाला रामदेव को चाइनीज भाषा का होगा। आईटीसी ने बताया कि वो अपने मिशन सुनहरा कल के माध्यम से कैसे ग्रामीण आजीविका को मजबूत कर रही है। वहीं अडानी समूह ने किसानों के लिए गुजरात में एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने की बात की और इसके लिए 60% खर्चा जो है वो भारत सरकार को करना था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कृषि कानून अध्यादेश लागू होने से 2.5 साल पहले 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक में अडानी समूह के प्रतिनिधि ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी जमाखोरी कानून हमारे रास्ते में रोड़ा है। इसको खत्म करके कारोबारियों के लिए रास्ता साफ करना चाहिए। जमाखोरी कानून को खत्म करने के लिए अडानी समूह की खुली वकालत का बयान नीति आयोग के रिकॉर्ड पर दर्ज है। तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सरकार 2.5 साल बाद इसे इतनी गंभीरता से लेने वाली है। आलोचकों का कहना है कि इसी सलाह पर जमाखोरी कानून को रद्द करके मोदी सरकार ने कृषि व्यवसाय में तेजी से उतर रहे अडानी जैसे समूहों को कृषि उपज की बेलगाम जमाखोरी की छूट दे दी। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या यह केवल इत्तेफाक है कि कृषि कानून आने से पहले ही अडानी अपने विशाल भंडारण गृह खड़े कर चुका होता, साइलोज जिसको कहते हैं। आखिर उसे कैसे पता था कि सरकार उसे जमाखोरी की छूट देने वाली है? गौर कीजिए, यह वही वक्त था जब अडानी रातों रात तेजी से एग्रो लॉजिस्टिक के धंधे में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल 2018 में टास्क फोर्स की बैठक के बाद ही अडानी को पता चल गया था कि 2019 में चुनाव जीतते ही मोदी जी उसके वारे न्यारे करने वाले, और यही हुआ। 2019 में मोदी सत्ता में वापस लौटते हैं और 2020 में कृषि कानून आ जाता है। कमाल की बात तो यह है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए नीति आयोग ने जो टास्क फोर्स बनाया उसमें एक भी किसान नहीं था, एक भी किसान संगठन नहीं था, एक भी अर्थशास्त्री नहीं थे, एक भी कृषि वैज्ञानिक को नहीं रखा गया। और सुनिए, कृषि कानूनों में खेती को कॉरपोरेट की रहम पर छोड़ने का लाइसेंस दे दिया गया था। क्या आप जानते हैं यह विचार किसका था? नीति आयोग को यह आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले बिजनेसमैन ने दिया था। उसने जिंदगी में कभी खेत में पैर नहीं रखा था। उसका नाम था शरद मराठे। शरद मराठे एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसे खेती किसानी के बारे में कुछ हवा नहीं। कमाल तो यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मोदी ने अपनी ही सरकार की इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया। हालांकि इस रिपोर्ट में भी खेती और भंडारण को कॉरपोरेट के लिए खोलने की वकालत की गई थी, लेकिन इसके साथ ही ढेर सारी शर्तें भी जोड़ी थी। इसमें किसानों के हित में भी कई उपाय जोड़े गए थे। समिति ने कहा था कि शर्तों के आधार पर जमाखोरी की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन मोदी को अडानी के मुनाफे में कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए पालतू मीडिया गिद्ध की तरह टूट पड़ा, किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही बताने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।